गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो कल जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस का वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। वो ही इसके चार मतलब सब डिवीजन होते हैं: पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले आता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि मतलब कि किसी भी वाक्य को यदि हम पहचानेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है तो उसके अंत में क्या होना चाहिए। तो वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि हो तो क्या होगा? ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, जैसे कोई भी हो, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने कल पत्र लिखा था। डन। हमने कल पत्र लिखा था, जिसके अंदर क्या है कि लास्ट में क्या है था जो हमारे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बताता है। अब आती है कि इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले आएगा सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन। सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन जिसके अंदर हमें क्या क्या करना है, जैसा कि पिछले टेंस के अंदर हमने किया था। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब है तो लगाओ, अदरवाइज उसके अंदर क्या लगाना है? मेन वर्ब लगानी है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह से। पास्ट सिंपल टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो इसके अंदर क्या आएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसके अंदर? सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। डन। तो जो एग्जाम्पल हमने ले रखा है, हमने कल पत्र लिखा था, इसके अंदर सब्जेक्ट है और ये जो मतलब कि लास्ट में जो आता है इसके अंदर मतलब कि इसको सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में ट्रांसलेट करते हैं तो वी सब्जेक्ट लगा दिया, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वी रोट ए लेटर, वी रोट ए लेटर यस्टरडे। डन। तो ये हमारा क्या हो जाता है? सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाती है पास्ट सिंपल टेंस के लिए। इसके बाद में जो आता है वो क्या आता है? नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हमें नोट का यूज करना होता है। इसका यूज करना होता है, नोट का यूज करना होता है। नोट कहाँ लगेगा? बट इसके अंदर पास्ट सिंपल टेंस के अंदर नोट के साथ में हम किसका यूज? अब स्टार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसके अंदर हम नोट का यूज किया जाता है और डिड का यूज किया जाता है। इसकी फॉर्मेशन के दौरान हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में डिड होगा, डिड के बाद में नोट होगा, वर्ब की इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो जो एग्जाम्पल हमने ले रखा था, वी रोट ए लेटर यस्टरडे, इसके अंदर जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वी डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। ठीक है, कि हमने कल पत्र नहीं लिखा था। इसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंटेरोगेटिव एक प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं जिसके अंदर पर्सन होने का भाव दर्शाया जाता है, जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब हम इसका फॉर्मेशन करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले क्या जाता है? डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी जो वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब की इसके अंदर फिर से मतलब कि फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट के अंदर इसके अंदर क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। डन। जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है, वी डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, इसको जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं तो जो डिड है वो पहले आ जाएगा। डिड वी राइट ए लेटर यस्टरडे, क्या हमने कल पत्र लिखा था। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। इसके बाद में आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसके अंदर हम क्या करते हैं? जैसे
नेगेटिव सेंटेंस के अंदर तो जो नोट है वो डिड के बाद में यूज किया जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के दौरान जो नोट है वो सब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर डिड होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डन। ये हमारा क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, जो हम मतलब कि एग्जांपल ले रखा है, इसको जब हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, डिड वी नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डन। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो क्या होता है, ठीक है, जो पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। इसके अंदर इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, ये हमारे क्या होते हैं कि इसके वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि लगातार, किसी भी चीज का लगातार होना, जैसे रहा, रही, रहे, ये सारे किसके बारे में बताते हैं, जो ये वर्ड्स हैं ये किसके बारे में बताते हैं, किसी भी चीज को कंटिन्यू दर्शाते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी उदाहरण लेते हैं कि वह घर जा रही थी, मतलब कि वह घर जा रही थी, तो ये क्या हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर वो भी सिंपल सेंटेंस या फिर हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन बनती है तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है। कंटीन्यूअस कोई भी टेंस हो उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ही लगाते हैं, चाहे वो पास्ट का कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर का कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का कंटीन्यूअस हो। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, वर्ब की जो मेन वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में स्टॉप। अब इसके अंदर बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इसके अंदर वाज और वर। ठीक है, वाज वर इसके अंदर क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब होती है। अब वाज किसके साथ में लगाया जाता है, वर किसके साथ में लगाया जाता है, जो वर है वो किसके साथ में लगाया जाता है, यू, वी और दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ में। ठीक है, और जो वाज जो हमारा होता है वो किसके साथ में लगाया जाता है, जैसे आई, वी, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ में लगाया जाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल ले रखा है, वह घर जा रही थी, तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस के दौरान, तो क्या होगा, सी के साथ में क्या लगेगा, वाज, सी वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी गोइंग एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, गोइंग टू होम। ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसी का हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी क्या है, वॉज वर्ब है, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको जब हम एग्जाम्पल ले रखा है, उसको जब हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बदलते हैं तो क्या होगा, शी वाज नॉट
गोइंग टू होम, वह घर नहीं जा रही थी। ठीक है, इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि पिछले सेंटेंस टेंसेस वगैरह के अंदर आता रहा है, जो कि हमारे 4 बनते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जो हमारी वर्ब दी गई है, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट क्वेश्चन मार्क। डन। अब हम इसी एग्जांपल को जब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं तो क्या होगा, वाज शी गोइंग टू होम, क्या वह घर जा रही थी। ठीक है, क्या वह घर जा रही थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में जो है वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड देन इसका जो लास्ट होता है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हमें क्वेश्चन भी पुटअप करना होता है और नोट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, वर्ब होगी और फिर आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, was हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है सी, नॉट, गोइंग जो हमारी मेन वर्ब है, टू होम जो हमारा ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका कंप्लीट हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। अब जो आगे है वो क्या है, पास्ट। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। इसका जो है आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वो होती है मतलब कि क्या पहचान, और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, वाक्य के अंत के अंदर क्या हो, चुका था, चुके थे और चुकी थी। डन। ये क्या होता है कि जो ये वर्ड सभी मिल जाए वो क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि हम लेते हैं, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो इसके अंदर ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसके अंदर चुका था होता है लास्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे हम पीछे करते आए हैं इसी तरीके से इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम सबसे पहले किसका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इसके अंदर हम किसका यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है और वो कौन सी लगती है, हेड। कौन सी लगती है, हेड लगती है। चाहे वो सिंगुलर नाउन्स हो, प्लूरल नाउन्स हो, या फिर मतलब कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट एटसेट्रा, सभी के साथ में हेड का ही यूज होता है। इसके बाद में जो आती है वो आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के साथ में क्या होता है, उसके बाद में जो आती है वो आएगा ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमने एग्जाम्पल ले रखा था उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम जब हम इसमें यूज करते हैं, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, इसके अंदर सब्जेक्ट आई हैड गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो एंड गॉन। ठीक है, आई हैड गॉन होम, पहले को बिफोर,
ठीक है, आई हैड गॉन होम, मैं घर जा चुका था, बिफोर पहले तुम्हारे, मतलब बिफोर यू केम, आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस होता है। इसके बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाते टाइम हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट यूज की जाती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब हम इसको बनाते हैं, इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस जब इसका बनाया जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस का इसके बनाते टाइम हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने से के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई हैड नॉट गॉन होम बिफोर यू कम, ठीक है, मैं घर नहीं जा चुका था उसके जब तुम लगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी एग्जांपल हो कि मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, ठीक है, इसको हिंदी में आप राइट कर लेना। बाकी इसके अंदर क्या होता है कि मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिसीव्ड, आई हैड नॉट रिसीव्ड, इसके बाद में क्या बोला मैंने कि मुझे कल तक आपका पत्र नहीं मिला था, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। इसके बाद में आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने बताया था, पर इसके अंदर कुछ याद रखने के लिए कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको सेंटेंस के अंदर जो सिंपल सेंटेंस दिया होता है उसके अंदर यदि आपको बिफोर का यूज किया गया है, ठीक है, तो हम मतलब कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, हैड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। और यदि सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें दिया गया है आफ्टर, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट से पहले किसका यूज करेंगे, डेट, ठीक है, वहां हम हैड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दौरान जैसे कि कोई भी हम मतलब कि जैसे ये है, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था, इसके अंदर बिफोर का यूज किया गया है, तो बिफोर का यदि सेंटेंस के अंदर यूज है तो उसके अंदर जो हैड है वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। यदि यहाँ आफ्टर होता तो हम इससे पहले क्या कर देते, डिड लगा देते। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं, तो हैड पढ़ ला है, रिकॉर्ड लो, आई गॉन होम बिफोर यू, ठीक है, ये हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद में इसके अंदर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो लास्ट में जो इसका होता है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दौरान क्या होता है कि हमें नोट लगाने की आवश्यकता होती है। एक नोट का यूज किया जाता है, और एक क्या होता है इसके अंदर हमें पर्सन का बोल हो, कि मतलब कि इस वाक्य के द्वारा हमें किसके बारे में बताया जाए, किसी भी कोई भी क्वेश्चन हमसे पुटअप किया जाए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाने के बाद में हम नोट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की जो हमारी फॉर्म चल रही है उसके बाद में मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क होगा। डन, ये तो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यही हमारा जो पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है पास्ट। अब मेन बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताता है, लगातार होने के बारे में बताता है। ठीक है, अब कैसे पहचाना जाए कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा? वाक्य के अंत में हमें मिलेगा से रहा था, से रहे थे, से रही थी। ठीक है, एटसेट्रा जो आपको मिले, ये हमारे क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल हो या फिर मतलब कि जब इसकी आप पास्ट परफेक्ट मतलब कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसके अंदर जब हम सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन। इसके दौरान क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी। सब्जेक्ट के बाद में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में थी वो कौन सी थी? हैड। तो इसके अंदर क्या लगेगी? हैड। साथ में बीन, तो हैड बीन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी क्या दर्शाता है? इसके कॉन्टिन्यूअस टेंस होने को दर्शाता है कि ये जो टेंस है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस के अंदर आता है। लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा और क्या होगा? फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो हमारा क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के दौरान क्या होता है कि जैसे कि तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूं, तुम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो ये जो हमारा टेंस हो जाता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जिसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट यू हैड बीन, क्योंकि हमारे पास में तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा? हैड बीन। वर्ब, वर्ब के साथ में आईएनजी, यू हैड बीन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग द बुक, द बुक सिंस मॉर्निंग। ये हमारे क्या हो जाता है? यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से पुस्तक पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमने सिंस और फोर का यूज किया था, किसका यूज किया था? सिंस और फोर का यूज किया था। फोर का किसके लिए यूज किया गया था? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता। एक पीरियड होता है कि 5 साल, 10 साल, 2 महीने, 2 घंटे, 4 घंटे, सुबह से शाम से। ये क्या होता है कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर फिक्स टाइम नहीं होता है। और सीन्स किसके लिए यूज किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि सुबह 9 बजे से 10 बजे से मतलब कि सीन्स 1920, 1980 जो भी होता है, जो हमें फिक्स टाइम के बारे में बताता हो, वो हमारे क्या होते हैं? उसके लिए हम सीन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अब हम इसको क्या बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव के दौरान नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हैड बीन, बट इसके अंदर जो नोट है वो क्या होगा कि हेड के बाद में नोट लगेगा और उसके बाद में क्या होगा? बीन का यूज होगा। उसके बाद में जो हमारी वर्ब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हम यहाँ सीन्स और फोर लगाते हैं। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। डन। जैसे कि ये है यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बनाते हैं तो क्या होगा? यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। उसके बाद में क्या आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है, सब्जेक्ट से। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है कि प्रश्नात्मक जो वाक्य जो हमें बनाने होते हैं, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाई जाएगी। जो हेल्पिंग वर्ब होगी फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, बीन आता है। अब इसको जैसे ट्रेंड में चला हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सीन्स फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम इसके क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। डन। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हमने एग्जांपल ले रखा है, यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। जब हम इसको इंटरोगेट करते हैं, इंटरोगेट के दौरान क्या होता है, हैड यू बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डन। अब इसके बाद में जो आता है वो होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दौरान हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद में किसका यूज किया जाता है, नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे, जैसा का जैसा जो हमें दिखा रखा है, जो सेंटेंस बना हुआ है ये एज इट इज रहेगा। बस सब्जेक्ट के बीच में बीन से पहले क्या लगा देंगे, हम नोट का यूज कर देंगे, जो हमारा क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है।